इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पहलवान से ताल्लुक रखती है और आंदोलन खत्म करने पर साक्षी ने अब दरअसल सफाई यहां पर दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ट्वीट कर लिखा है आंदोलन नहीं हुआ है अभी खत्म। दरअसल खबरें ऐसी चल रही थी और ये जानकारी आ रही थी कि खत्म कर दिया है धरना, लेकिन इस बात पर जो है अब साक्षी ने ट्वीट करके जानकारी दी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। ट्वीट कर लिखा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन खत्म करने पर साक्षी ने अब यहां पर सफाई दी है। दरअसल थोड़ी देर पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि पहलवानों के आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है। साक्षी मलिक धरने से हटी हैं, क्या बृजभूषण को राहत मिलने वाली है? कई ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर आज जवाब लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो जानकारी यह है कि आंदोलन खत्म करने पर साक्षी ने ट्वीट करके इस बात की बाबत जानकारी दी है। ट्वीट कर लिखा है कि आंदोलन नहीं हुआ है खत्म, तो सत्याग्रह के साथ रेलवे की जिम्मेदारी निभा रही हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जो है वो जारी दरअसल रहेगी। तो बता दें आपको कि लंबे अरसे से पहलवानों का जो प्रदर्शन था जारी था, लेकिन जंतर मंतर पर उनका धरना खत्म हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है प्रदर्शन वो लगातार करेंगे, इंसाफ के लिए लगातार लड़ेंगे, पहलवान ये कहते हुए नजर आ रहे थे। सुखबीर मलिक जी हैं, साक्षी मलिक के पिताजी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम चर्चा के लिए। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, हालांकि साक्षी ने साफ कर दिया कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, धरना खत्म नहीं हुआ है, क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए? जी सुखबीर जी, सुन पा रहे आप मुझे? हाँ जी बोलिए। साक्षी मलिक कह रही कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कि धरना खत्म हो गया है। नहीं, धरना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। ये जो पंचायत हुई है, जैसे पहले यहाँ यूपी में हुई थी, फिर यहाँ हमारे कुरुक्षेत्र में हुई थी, फिर यहाँ इधर हुई थी, चुटुनी साहब ने की थी, फिर वहाँ बजरंग आपने भेजा था। बजरंग ने एक ही बात कही है कि नरे टाइम नहीं, हम टाइम देंगे तो 2 या 3 दिन में पहलवान एक कॉल करेंगे। ये सब जितने भी खास पंचायत भी हैं, या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी जो भी है, वो सब एक जगह इकट्ठे होकर वहां से फैसला लिया जाएगा। बृजभूषण कह रहे हैं कि भाई खिलाड़ियों को बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है और सीधे तौर पर वो इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? देखो, कहने में तो कुछ भी करता है, वो तो 15-15 रुपए के मेडल भी बताता है और इसको मंत्रा भी कहता है। कहने को किसी की जुबान थोड़ी पकड़ी जाती है। वो कहते हैं कि अगर पहले से ही शिकायत अगर करनी थी, एफआईआर करनी थी, तो एक लंबा समय क्यों लिया? पहले बहुत पहले से शिकायत हुई है। पहले एक बार ये एक कोच था जो किताब होगा, तो उसका एक कोच लग गया था वहाँ। उसकी घरवाली सुमन कुंडू थी, जो वहाँ नेशनल में उसका सिलेक्शन हो रहा था। तो दोनों ने जब वहाँ एक्टिविटी देखी, तो उसने, उस कोच ने जो किताब होगा निकाला गया था, उसने वहाँ शिकायत करी, एफआईआर करवाई। 2 दिन में ही वो एफआईआर कट गई और उसके बाद में वो भी वहाँ से नाम काट दिया उसका, और जो ये सुमन कुंडू थी उसका भी वहाँ से नाम काट दिया गया था। और उसके बाद में विनेश ने जब आई तो उसमें 2024 में जब उसको प्रधानमंत्री को भी इशारों में किया था। बात तो बहुत लंबी है, ये मान्य ना मान्य की मर्जी है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभेंदु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन साक्षी मलिक के पिता हमारे साथ जुड़े हैं शुभेंदु सुखबीर मलिक जी। सुखबीर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि भाई आखिर जिस तरीके से एफआईआर हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार इंसाफ की मांग पहलवान कर रहे हैं, तो बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पॉक्सो एक्ट लगता है, उसको लेकर भी लगातार जो है खिलाड़ी कहते हैं भाई हमारा नार्को करा लो, तमाम चीजें होती हैं, कार्रवाई अब क्यों नहीं हो रही है? क्या मानते हैं आप इसके पीछे वजह? देखो, ये तो दुनिया करी है, ये दबंग आदमी है। इसकी मतलब बहुत बड़ी दबंगी है, इसलिए पुलिस पर भी दम सारा सौदा वो कर रखा है। इसके ऊपर पूरा राजनीति हाथ है। ना तो राजनीति हाथ भी हो, किसी और एमपी होता, किसी और पार्टी से होता, कांग्रेस से होता, या किसी दल से भी होता है, नहीं ठीक है, वो 15 मिनट में पास को निकलाग दिया तो 15 मिनट में गिरफ्तार करवा देते हैं। इसको क्यों नहीं करवा रहे? सुखबीर जी, जब राजनीति का जिक्र करते हैं तो जहन में यह भी सवाल आता है, इधर पहलवान कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन वही बृजभूषण कहते हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है और एक परिवार जो है, पूरा परिवार जो है हरियाणा पे WFI पे कब्जा करना चाहता है। ये आरोप भी लगाते हैं बृजभूषण, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई भी न्याय की बात बोल दे, या दीपेंद्र हुड्डा बोल दे, या
पप्पू यादव नहीं बोल रहा था, कोई भी न्याय की बात बोलता है उसी को कहते हैं राजनीति हाथ है। न्याय की बात क्या नहीं है, आपका जो मैं कह दूं इसमें भी राजनीति हाथ है। इसके ये राजनीति कोई आदमी है जिसका समर्थन जो इस न्याय के लिए जो आदमी नियुक्त चलता है कि हाँ भाई ये न्याय के लिए लड़कियां खड़ी है उसका समर्थन करते हैं, तो वही राजनेता है। चलिए, आपकी बातचीत में जो है हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी के शुभेंदु भी। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से पहलवान लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, हर चीज के लिए वो तैयार है, तो आखिर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? भाई एमजे अकबर पर अगर हम देखते तो तुरंत उन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ब्रजभूषण पर इतने समय से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं है? पहलवान इसका जवाब मांग रहे। देखिए, दो चीजें हैं। हम सब पहलवानों के साथ हैं और उनकी सभी बातों को बड़ी सिंसियरली हम कंसीडर करते हैं। उसी के कारण चाहे वो पीटी ऊषा जी को या मैरी कॉम जी को एक कमेटी बना के उसको इनके विषय के चेक करने के लिए, और सभी रिपोर्ट्स चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो जुडिशरी इंक्वायरीज हो, सबके लिए हम पहलवानों के साथ हैं। पहला पॉइंट। पर जो वो समय लगेगा, सपोज करिए कोई आके कह दे कि हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगाए, तो वो जो जांच का जो समय लगता है, चाहे वो 15 दिन का 1 महीने का, वो समय लगने के बाद कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की घटना में इन्वॉल्व है वो बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किस। शुभेंदु जी, सवाल दरअसल ये है कि 4 महीने हो गए खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए। आप कहते हैं कि भाई राजनीतिक मंच बना दिया जंतर मंतर को, आपने उनको वहां से बैठा दिया, फिर तस्वीर आती है भाई आप पहलवानों को आश्वासन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा वो प्रदर्शन नहीं करेंगे फिर? गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं। हमारे साथ साक्षी के पिता भी जुड़े। जी जी सर। आपने जो कहा तो मैंने क्या कहा, हम पहलवानों के साथ हैं। पहला चीज, कोई यहाँ डिफेंस नहीं है, पर जब तक सच्चाई नहीं आ सकती है तो हम और आप क्या जवाब दें इसमें? ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है। रिपोर्ट्स हैं, उनसे वो पद खाली करा लिया गया, उनको रिजाइन करने के लिए बोला गया, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। उस समय तक पहलवान लोग कम से कम, मेरा ये कहना है, संयम रखें, और बाकी हम इनके साथ हैं। कहीं भी कोई भी इनके साथ गड़बड़ नहीं होगी। अनुराग ठाकुर जी ने भी इनको कहा है कि इनके विषयों को वो देख रहे हैं, और जल्द से जल्द जैसे ही इंक्वायरी पूरी होती है, ये सब अपने बयान दे रहे हैं, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई भी होगी। चलिए, मुन्ना खान कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मुन्ना साहब, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे आपका। सवाल यह है, पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, हालांकि अब उनके जंतर मंतर पर जगह भी नहीं है। जी मुन्ना साहब, सुन पा रहे आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ सर। कांग्रेस पर राजनीति का आरोप लग रहा है। नहीं, कांग्रेस पे राजनीति का आरोप लगाना बेवजह है। तो बीजेपी प्रवक्ताओं का मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के स्लोगन थे, जो बीजेपी के नारे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं पूछना चाहता हूँ उनके मंत्री से कि क्या हुआ उन नारों का जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ था? आज क्यों हमारी बेटियां रोडों पे धरने प्रदर्शन कर रही है? जंतर मंतर पे 38 दिन से लगातार धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। दूसरी बात है, आपने देखा कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से उन्हें घसीटा, और जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है जिसे हम मान सम्मान से मानते हैं, उन पे जूते रखे गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो इन पे भी कार्रवाई नहीं हुई, इनकी नहीं सुनी। नहीं मुन्ना साहब, आप कह रहे हैं कि आप पहलवानों के साथ खड़े, वहां से बीजेपी भी कह रही है, शुभेंदु जी भी कह रहे हैं भाई हम भी खड़े हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी हर पीड़िता के साथ खड़ी है, पहलवानों का मुद्दा नहीं है। चाहे जवान का हो, किसान का हो, महिलाओं का हो, किसी का भी हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनके पीड़ितों के साथ खड़ी है। आज उनके साथ अगर दुराचार हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी, उसे इंसाफ मिले। आज ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक कुख्यात अपराधी से देश का गृह मंत्री डरा हुआ, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ, ये साफ दिख रहा है। नहीं, गृह मंत्री ने तो उनके साथ मुलाकात भी करी है, ठीक है। कथनी और करनी में फर्क है। शुभेंदु जी, सीधे तौर पर मुन्ना साहब कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, और इस राजनीति में इनको नहीं करना चाहिए। महिलाओं का विषय है, और एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। शुभेंदु जी, रिपोर्ट कभी नहीं आ सकती। अगर आपको पारदर्शिता जांच चाहिए तो आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेना होगा, तभी जांच पारदर्शिता हो सकती है। पद पर बैठा व्यक्ति कभी भी जांच को पारदर्शिता नहीं होने देगा। वो इसे नैतिक तौर पे पहले उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए।
भाई तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। उनका इस्तीफा पहले ही हो चुका है। मुन्ना साहब इस्तीफा तो वो अपने पद से दे चुके हैं, लेकिन पार्टी में अभी बरकरार है, सांसद अभी भी हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यूएफआई के जो अध्यक्ष है उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं या सांसदी के पद से इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक तो जो अध्यक्ष पद पे है डब्ल्यूएफ के, उससे इस्तीफा चाहिए, सांसद पद से इस्तीफा चाहिए, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये पूरा देश ये देख रहा है। उसके आपने नारे सुने, कितने बेशर्म नारे थे। वो ये कहते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ये इस तरीके की भाषा एक सांसद के, चुने हुए सांसद हमारी बेटियों के लिए शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरनी चाहिए इनको। आज बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको ये नारे अच्छे लग रहे हैं जो बेटियों के द्वारा, बेटियों के लिए उनके द्वारा दिया गया बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा? क्या ये नारे अच्छे लगते? क्या समाज में ये मैसेज जाएगा बीजेपी के लिए कि बीजेपी के शासनकाल में बीजेपी का मंत्री एक समाज के बेटी के लिए ऐसा नारा दिया है? उन बेटियों के लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो विश्व में हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का नाम रोशन करती है, इसके लिए वो नारा देते वो सब, वो मंत्री, वो भी बड़े मंच पे। ठीक है मुन्ना साहब, सुन लेते हैं, शुभेंदु जी को सुन लेते हैं। हाँ ठीक। मैंने पहला सेंटेंस ये बोला कि हम सभी भारत का नाम रोशन किया, और उसको ये था कि हम ब्रजभूषण क्या बोलते हैं? ये तो मंथना है। मंथना क्या होता है? ये ब्रजभूषण से पूछा जाए मंथना क्या होता है? ठीक है, सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभेंदु जी उनकी बात भी सुन लेते हैं, साक्षी मलिक के पिता हैं सुखबीर जी। विनेश फोगाट ने गोल्ड का नाम रोशन किया, कई जगह बहुत जगह गोल्ड मेडल जीत के लाई। अब उसको ब्रजभूषण क्या करे? ये तो मंथना क्या होता है? ब्रजभूषण से पूछ के देखिए मंथना क्या होता है। बताओ, आप बताओ। मंथना ऐसे करते जो देश का नाम रोशन करते हैं। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, देश की लड़की देश का नाम रोशन कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या स्थिति हो रही है ये भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करती है। और बृजभूषण जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि उनमें किसी चीज का खौफ है। बिल्कुल बिल्कुल। शुभेंदु जी आपसे सवाल है मेरा। देखिए, जांच का विषय है, फिर जांच का विषय, इसमें जांच की विषय क्या है? 10,000 जनसभाओं के बीच में बृजभूषण शरण सिंह की ऐसी बातें करता वो जांच का विषय? क्या आपने सुना नहीं? आज तक वाले ने चलाया नहीं क्या? सर राहुल गांधी बयान देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं बृजभूषण खुले मंच पर खुले तौर पर तमाम बयानबाजी करते हैं। आखिर पार्टी उन पर क्यों एक्शन नहीं ले रही है? और मुलाकात अगर हो रही है, कोई रिपोर्ट अगर आ गई है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है? दिल्ली पुलिस का ढीला रवैया हम देखते हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत वो कार्रवाई नहीं करती है। 92% मामले ऐसे होते हैं जिसमें तुरंत कार्य से कार्रवाई हो जाती है। शुभेंदु जी मैं ही कह रहा हूँ, इंसिडेंट है वो यदि करंट होगा तो इमीडिएटली गिरफ्तारी है, पर यदि पुराना केस होता है तो जांच के बाद गिरफ्तारी होती है। तो इसके तहत वो पूरी जांच मेरे को लगता है अगले 8-10 दिन में हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, शुभेंदु अधिकारी से। 5 सेकंड का मौका देंगे। जी बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जो महिला है, कोई भी नहीं कर सकता है, जो पहलवान है, सुन तो ले शुभेंदु जी, सुन ले, जो पहलवान है आज वो धरने प्रदर्शन पे, क्या उसके जगह हमारी बेटी होती और उसके लिए अगर बृजभूषण शरण सिंह के ये बोल होते, क्या बर्दाश्त करते? क्या आप इस तरीके से सोचो एक बार, या हमारी बेटी होती तो मैं बर्दाश्त करता क्या? तो आज क्या देश की बेटी है और आप इस तरीके की खामोश हो, और खामोशी बता रही है कि आपकी सहमति है। बार बार बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहा है कि अगर गृह मंत्री कहे, प्रधानमंत्री कहे मैं अभी का अभी इस्तीफा दूंगा, तो फिर देर किस बात की? इसका मतलब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उसे सह मिल रहा है, ये साफ साफ संकेत दे रहा है। शुभेंदु जी सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ थोड़ा सा अभी संयम रखने की आवश्यकता है, और 2-4-10 दिन के अंदर रिपोर्ट आते ही इसके ऊपर एक्शन होगा। सुखबीर जी सवाल मेरा आपसे, भाई लगातार हम देख रहे हैं पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है और जो है तमाम पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है, दिग्गज भी कह रहे हैं पहले खिलाड़ियों ने फैसला लिया मेडल बहाने का, प्रवाहित करने का, लेकिन जैसे तैसे जो है उस पर फैसला जो है वापस उन्होंने उलट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सब्र क्यों नहीं है? जी सुखबीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बोलिए। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आखिर सब्र क्यों नहीं कर रहे पहलवान?
सब्र कितने दिन करें? सब्र की कोई सीमाएं भी होती होंगी। बताओ अब सब्र की कितनी, ये जनवरी में बैठे थे, जनवरी से बाद में इन्हें टाइम दिया है, कमेटी बनाई, कमेटी जिसकी बबीता फोगाट मेंबर थी कमेटी की, उसने भी ये कहा मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए गए। ये तो आपने भी सुना होगा बयान। कितना सब्र किया जाए? और जब पानी सर से ऊपर से बह जाता है तो सब्र का बांध भी टूट जाता है। नहीं, खबर ये भी आ रही है कि भाई जो नाबालिग लड़की थी वो बालिग है। उसके चाचा जी ने आरोप भी लगाया था, और ये भी खबर आ रही है, जानकारी मिल पा रही है कि नाबालिग ने अपनी एफआईआर वापस ले ली है। इस बात को शायद आप अच्छे से जानते होंगे। पैसे देके कोई भी कुछ करवा सकता है। उसके फादर ने दोबारा मीडिया के, सोशल मीडिया के साथ रूबरू हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। जो इसने, उसके चाचा ने जो बात कही है वो बेबुनियाद है, सारी झूठी है। उसके पास दूसरे के द्वारा पैसे पूछे गए हैं, चाहे किसी तरीका से पूछे गए हों। तो आपको लगता है कि अगर ये वाकई हो रहा है तो भाई आंदोलन अब कमजोर होने वाला है? आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा? ऐसे आंदोलन कमजोर कैसे हो जाएगा? सुखबीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आंदोलन कैसे कमजोर हो जाएगा? एक आदमी के कहने से आंदोलन कमजोर थोड़ी होता है। उनके साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, पूरा हरियाणा, पूरा देश से ठीक। उनको समर्थन सुखबीर जी आपको है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगा। अभिमन्यु कुमार है, किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए। अभिमन्यु जी, खबरें दरअसल ये आ रही हैं कि भाई पहलवान जो है अपना धरना है वो खत्म करने वाले हैं, लेकिन पहलवान साक्षी मलिक का ट्वीट आया, वो कह रहे कि भाई हम इंसाफ के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, और महापंचायत लगातार हो रही है। कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया गया? हमने देखा था भाई साल भर जो है प्रदर्शन किया था, रोड जाम कर लिया था, हाईवे जाम कर लिया था। उस दौरान जो है सरकार को कहीं ना कहीं अपना फैसला वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब आखिर देरी क्यों हो रही है? ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे महापंचायत में? देखिए, ऐसा है, कल पहलवानों ने ये आवेदन किया है कि अभी कोई फैसला पंचायत करके ना लिया जाए, वो एक बड़ी पंचायत बुलाएंगे और उस पंचायत में सब मिलजुल के फैसला लेंगे। तो ये पंचायतों की, ये पहलवानों की तरफ से ये रिक्वेस्ट, निवेदन, आह्वान आया था। और देखिए, आंदोलन क्या होता है कि बहुत सारी जो तरह के एलिमेंट होते हैं वो कई बार अफवाहें उड़ाते हैं आंदोलन को कमजोर करने के लिए। जो हमारे पास जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि पहलवानों का हौसला पूरा बुलंद है और वो अपने आंदोलन को पूरा मजबूती से लड़ेंगे, ये उन्होंने ठान रखा है। और ये आंदोलन लगातार चलेगा और अब इंतजार है पहलवानों की कॉल का। जैसा कल उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में वो एक मीटिंग बुलाएंगे, तो हम सब उस मीटिंग में पूरी ताकत के साथ सब संगठन, सभी खापें, सभी सामाजिक संस्थाएं उसमें भाग लेंगी और जैसा भी पहलवान निर्णय लेंगे उस निर्णय पे पूरा करने का काम किया जाएगा। लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। शुभेंदु जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और मुन्ना खान कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साक्षी मलिक के पिता सुखबीर मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए। सुखबीर जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, आंदोलन क्या कमजोर अब पड़ गया है? जिस तरीके से नाबालिग की अगर बात करें, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, और तीनों खिलाड़ी जो है, खबर ये आ रही है कि तीनों खिलाड़ी ने नौकरी अब दोबारा जो है ज्वाइन कर ली है, तो क्या अब इससे आंदोलन खत्म हो जाएगा या फिर कमजोर पड़ जाएगा? चलिए, सुखबीर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मुन्ना खान हमारे साथ बने हुए। मुन्ना खान, आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब आंदोलन की अगर बात करते हो तो क्या कमजोर पड़ा? क्योंकि नाबालिग की बात करें तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है। नहीं, ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ रहा है। सरकार की कहीं न कहीं चाल है, कहीं न कहीं इसकी ये चाल है कि किस तरीके से आंदोलन को समाप्त हो जाए। लेकिन ये आंदोलन एक आग की तरह पूरे देश में पकड़ चुका है और पूरे देश को ये जानकारी मिल चुकी है कि सरकार का जो रवैया, सरकार का जो कथनी और करनी है, इसमें कितना बड़ा फर्क है, वो आज पूरे देश की जनता देख रही है। इसलिए आंदोलन नहीं रुकने वाला। जिस तरीके से किसान ने कहा कि मैं समर्थन दे रहा हूँ, बाकी जितने भी विपक्षी दल है वो सब समर्थन में है, बाकी देश की जनता समर्थन में, तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। अब आंदोलन और भव्य रूप अपनाने के लिए जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटम जो थी सरकार की, तो सरकार कहीं न कहीं इससे डरी हुई है और सुलह करने में लगी है। तो मैं समझता हूँ जल्दी सुलह हो जाए, ताकि जो ये बातें हैं किसी भी तरह से ये बात दब जाए। क्योंकि ये मैसेज जो है, जो विश्व में जा रहा है, जो विदेशों में जा रही है, अच्छे मैसेज नहीं जा रहे। विश्व के कई मीडिया ने भी इस पे टीका टिप्पणी की है। तो मैं समझता हूँ ये अपने देश के लिए अच्छी छवि नहीं बन रही और अच्छे साख नहीं बन रहे और अच्छा मैसेज कहीं विदेशों में नहीं जा रहा। आने वाले समय में कई बातें ऐसी होगी जो बीजेपी पे कटाक्ष करने के लिए विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा, और अभी से विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इन कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरीके से आप देख लो, 38 दिन लगातार खुले छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, बारिश में जो बैठ करके धरने प्रदर्शन हुए और सरकार के कानों पे जूई तक नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जरूर जा रहा है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी बात, इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के, मैंने आपको सुनाया भी, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, ये ऐसी बातें आप समझिए कितनी निंदनीय बातें हैं, ये कितने नहीं, एक तरफ बृजभूषण ये भी तो कह रहे हैं, बृजभूषण ये भी तो कह रहे हैं अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ठीक है शुभेंदु जी, मैं आपकी और रुख करना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करते तो वहां पर भी टीका टिप्पणी हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का ख्याल है, पार्टी को इस चीज का ख्याल है। हालांकि बीजेपी जरूर कह रही है वो जो है पहलवानों के साथ खड़ी हुई है, लेकिन सवाल वहां पर ये घूम फिर के ये आता है कि आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है इस मामले में। शुभेंदु जी सुन पा रहे आप मुझे? तो शायद संपर्क उनसे टूट गया है। मुन्ना जी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, सवाल यह है कि भाई जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्या वाकई इस मामले में राजनीति हो रही है क्या? पश्चिम बंगाल की अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं ममता बनर्जी, वो भी इस पर जो है अपनी टिप्पणी देती हैं, प्रतिक्रिया देती हैं, तो क्या वाकई ही अब प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा? हालांकि जंतर मंतर से पहलवानों को उठा दिया गया है। नहीं, जंतर मंतर से पहलवानों को उठा दिया, लेकिन डीसीपी साहब ने यह भी कहा कि अगर इजाजत गई तो मैं अलग जगह उसे प्रदर्शन करने की इजाजत दूंगा। आपका ये सवाल। दूसरा सवाल आपका राजनीति, ये बिल्कुल राजनीति है, ये बात राजनीति करने की है ही नहीं, ये तो समाज की बात है और ये राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की बात है। ये जो समस्या आज उत्पन्न हुई, आखिर विपक्ष को कह रहा है, सत्ताधारी जो सरकार है वो कह रहा है विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो आप राजनीति करने का मौका दे क्यों रहे हो? वो तो इंसाफ मांग रही, कोई पद नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रही, वो इंसाफ मांग रही, जो वो पीड़िता है, जो उसके साथ घटनाएं घटी है उसकी वेरिफिकेशन हो जाए, उसकी जांच हो जाए और जो दोषी है उनको कार्रवाई हो जाए, बस इतनी सी मांगे। इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? आप अगर इंसाफ मांगने को राजनीति कहते हो तब तो विपक्ष के मुंह पे ताला लगना चाहिए, फिर तो कोई सवाल आपसे करेगा नहीं, कोई पीड़ित आपसे पूछेगा ही नहीं। जो दुखी, जो जवान है, वो किसान हो, महिला हो, चाहे हमारे समाज की बेटियां हो, कोई आपसे सरकार से सवाल कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें आरोप लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इसमें सीधे तौर पर नाम आता है। राज्यसभा सांसद हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधे तौर पर बृजभूषण नाम लेते हैं, कहते हैं कि भाई वही ये जो है पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बात बताइए, इन षड्यंत्र रचने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या फायदा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्या जाति दुश्मनी है बृजभूषण शरण सिंह की? या बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे किया? ठीक, जो बेटियां हमारे, उसके पास कई सबूतें हैं, फोटो नहीं खिंचवाने पे कहता था कि फोटो नहीं खिंचवाओगे तुम्हें ओलंपिक में नहीं खेलना, क्या फोटो नहीं खींच, ज्यादा भाव बढ़ रहे तुम्हारे, ये सारी क्लिप है, उनकी रिकॉर्डिंग है उनके मोबाइल में। सरकार पहले जांच तो करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी कब होता है देखने वाली बात है। मुन्ना खान जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो है पहलवान कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे, लेकिन खबरें ये भी सामने आ रही थी जिस पर सीधे तौर पर साक्षी ने पलटवार किया।